दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे सक्षमता परीक्षा और नियोजित शिक्षक। बहुत सारे शिक्षक साथी कमेंट कर रहे थे कि सर सक्षमता परीक्षा 5 है, उसका क्या किया जाए और उसके बाद क्या बेनिफिट होगा, हम लोगों को क्या कुछ मिलने वाला है रिटायरमेंट के बाद, ये इस पर बातें होंगी। फिर ये बातें हो रही हैं कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, सक्षमता परीक्षा दिए थे लेकिन ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, या फिर जो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन पर दबाव बनाया जा रहा था कि एक लास्ट सक्षमता परीक्षा बचा हुआ है, आप लोग उसे परीक्षा दे दीजिए और राजकर्मी बन जाइए और नियोजित शिक्षक बने रहने में ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के बहुत सारा चर्चाएँ आपके आसपास भी होती होंगी और चर्चाएँ इधर भी होती है। तो देखिए, चर्चाएँ होती है तो इसमें चर्चा तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी भी बात की चर्चा होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि सक्षमता परीक्षा दे करके नियोजित शिक्षक क्या विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद क्या सेफ हैं, सुरक्षित हैं? एक सवाल है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो भी विशिष्ट शिक्षक भी देख रहे हैं या नियोजित शिक्षक देख रहे हैं। अगर टेट लागू होता है, जैसा कि अभी हवा चल रहा है, तो उसमें विशिष्ट शिक्षकों को भी टेट परीक्षा देना होगा। जी हाँ, तो क्या आप सक्षमता परीक्षा दे करके वहाँ सेफ हैं? नहीं। आपके मन में एक ही सवाल होगा कि नहीं, सेफ नहीं, आपको टेट देना होगा, क्योंकि जिनकी भी नियुक्ति 2011 के पहले हुई है, समझ गए, इन सारे लोगों को टेट परीक्षा देना होगा। और आपकी नियुक्ति तो 2 बार 11 के पहले भी हुई है और 11 के बाद भी है, तो टेट देने की ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा पड़ जाएगा उसी में, है ना। तो देखिए, ये तो खैर छोड़िए, अब देखिए सक्षमता परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं नियोजित शिक्षक, और सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे तो क्या होगा। सबसे पहले तो ये जानिए कि सक्षमता परीक्षा अगर नहीं देते हैं शिक्षक, नियोजित शिक्षक, तो कहीं कोई उनको नुकसान नहीं है, समझ गए। आप याद करिए 2024 का, चलिए थोड़ा सा 2024 में चलते हैं। प्रमोद यादव वर्सेज बिहार सरकार, जिसका केस नंबर था 1942 और वो था वर्ष था 2024, है ना। जिसमें क्या कहा गया था, कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी भी शिक्षक को, फैसले में साफ कहा गया है कि किसी भी शिक्षक को आप परीक्षा देने के लिए बाध्य और विवश नहीं कर सकते हैं। परीक्षा देना या नहीं देना ये शिक्षकों की मर्जी पर निर्भर करता है। अगर शिक्षक परीक्षा देना चाहते हैं, शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो वो शामिल हो सकते हैं, है ना, ये उनकी मर्जी पर है। अगर जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो वो नियोजित शिक्षक ही बनेंगे, यानी कि उसमें साफ कहा गया कि जो सक्षमता परीक्षा देंगे वो राजकर्मी बनेंगे वर्तमान शर्तों पर, और जो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे वो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो नियोजित शिक्षक बने रहने में क्या कुछ गवा सकते हैं आप, इस बात पर चर्चा सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो क्या होगा आपका। तो देखिए, वरीयता निर्धारण के संबंध में जान लीजिए कि क्या आप नियोजित शिक्षक हैं तो क्या वरीयता आपका चला गया? नहीं ना, क्योंकि आपकी नियुक्ति तिथि पहले से है, तो वरीयता जो है आपका बरकरार है। इससे पहले मैं और भी ज़्यादा बातों पर चर्चा करूं, मैं तमाम सम्मानित भाई बहनों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी बात, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रतिदिन आपकी बात और आपकी आवाज़ उठती है। और यही कारण है कि आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद से ये प्लेटफॉर्म जो है वो सारे जो चैनल हैं उनसे तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इसमें आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद का ही परिणाम है। तो और भी मैं शिक्षक भाई बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप हर हाल में सब्सक्राइब करिए, ताकि आपसे जुड़ा हुआ हर वीडियो जो है ना वो आपके पास मिलता रहे। देखिए, वरीयता के मामले में बात है तो आज भी जो नियोजित शिक्षक हैं वो वरीयता के मामले में सबसे सुपर हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इनके पास लंबा अनुभव है कार्य करने का। दूसरा बात करते हैं कालबद्ध प्रोन्नति का। तो देखिए, प्रमोशन की जो बातें हैं, जो नियमावली 2020 में हैं,
जो नियमावली 2020 में था वो देखिए अब वो रंग ला रहा है और कालबद्ध प्रोन्नति जो है वो सभी शिक्षकों का हो रहा है। तो कालबद्ध प्रोन्नति हो जाने से शिक्षकों को बड़े पैमाने पर फायदा होगा। शिक्षकों के वेतन में जो है 5 से 7 हज़ार रुपया का बेनिफिट होगा। जी हाँ, 5 से 7 हज़ार रुपया प्रति माह वेतन में वृद्धि होगा। एक दूसरी बात है कि जिस दिन आपका 12 वर्ष पूरा हो जाएगा, चाहे वो नियुक्ति तिथि हो, जैसे आप पूर्व के प्रशिक्षित हैं तो नियुक्ति तिथि से 12 वर्ष के बाद, या नियुक्ति के बाद आपने प्रशिक्षण किया तो उसके 12 वर्ष के बाद, तो आपको पूरा एरियर यानी कि लाखों रुपया जो है ना वो नियोजित शिक्षकों के खाते में जमा हो जाएगा बिना परेशानी का। अब बात करते हैं ईपीएफ का। मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्या आप अगर सक्षमता परीक्षा नहीं देते हैं, अगर आप सक्षमता परीक्षा नहीं देते हैं तो क्या आपको कहाँ क्या लॉस है, कहाँ क्या लॉस महसूस करते हैं, ये बात को बताइए। देखिए, अगर आप विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो क्या बेनिफिट होगा? क्या वरीयता आपको मिल रहा है? नहीं। कालबद्ध प्रोन्नति आपको मिल रहा है तो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है। एनपीएस में आपका है, ठीक है, तो ईपीएफ में 30,000 मूल वेतन पर आप कटौती हो रहा है 1 अप्रैल से, ठीक है। हाँ, और 8वां वेतन का जहाँ तक फायदा है तो सबसे ज़्यादा अभी 1 नंबर की सूची में अगर कोई है, प्रथम रेस में है तो वो नियोजित शिक्षक है। तो जितना यहाँ भी होगा उतना वहाँ भी होगा, तो ज़्यादा तो कहीं कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। तो चलिए, इसलिए नियोजित शिक्षक हैं तो आपको कहाँ लॉस है थोड़ा सा इसको बताइएगा आप अपने स्तर से। अगर आपको कहीं लॉस नज़र आ रहा है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। निश्चित रूप से हम लोग भी अपने से सीनियरों से उस पर राय ले करके हम आपके पास हम आएंगे, और जो पूरा स्थापना में जो लोग बैठे हैं मैं उनसे राय ले करके मैं आऊँगा और आपके संबंध में और क्या कुछ बेहतर होगा हम बताएंगे आपको। कालबद्ध प्रोन्नति आपको मिल रहा है। ऐसा तो ऐसा रहता कि अभी विशिष्ट शिक्षक जो है सिर्फ उन्हीं का कालबद्ध प्रोन्नति होगा और नियोजित शिक्षकों के लिए अभी इस पर विचार किया जाएगा। सबका हो जाएगा तो नियोजित शिक्षकों पर विचार किया जाएगा, उसके बाद होगा। ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसा कहीं महसूस कर रहे हैं? पहले हो रहा है तो नियोजित शिक्षकों का ही हो रहा है, तो कहीं आपको डरने दबने की जरूरत है? अब देखिए, बात करते हैं ईपीएफ का। तो आपको 1 अप्रैल से ईपीएफ की राशि में जो 14 साल पहले का 15,000 मूल वेतन था उसको साइलेंट करके अब 30,000 मूल वेतन मान करके और सभी कर्मचारियों का ईपीएफ की राशि में कटौती होने जा रही है। तो यहाँ भी आपको बेनिफिट है, आपको अच्छा खासा हो जाएगा। अब चलिए 8वां वेतन के लाभ की तरफ चलते हैं। 8वां वेतन का लाभ जो है वो आपको मिल रहा है। तो अब आपका मूल वेतन में ही अच्छा खासा वृद्धि हो गया है, तो आपका वेतन कम से कम हो जाएगा तो 85 से 90 हज़ार रुपया। तो कहाँ आपको लॉस लग रहा है? कहीं आपको बताइए कि यहाँ कहीं पर आपको लॉस ज़्यादा नज़र आ रहा है? बहुत ज़्यादा लॉस कहीं नहीं नज़र आ रहा है मेरी समझ से। और अब देखिए, अब बात कर रहे थे प्रमोशन का, तो स्नातक ग्रेड में जैसे ही होगा प्रोन्नति जब हो जाएगी और रैंडमली और जब छात्र की संख्या के आधार पर जब आपका ट्रांसफ़र होगा, तो अगर बाहर ट्रांसफ़र होता है तो नियमावली में आपका नहीं है वहाँ, तो बिना परीक्षा दिए आप राजकर्मी बन जाइएगा। बिना परीक्षा दिए आप देख लीजिएगा, मात्र एक संशोधन से आप राजकर्मी बन जाइएगा, क्योंकि कुछ नहीं फर्क, क्योंकि आप सीनियरिटी के आधार पर राजकर्मी बन जाइएगा। ऐसा हुआ है, ऐसा हो भी रहा है बहुत। ये पहला ऐसा मौका है जहाँ पर प्रमोशन पाने के लिए परीक्षा देना पड़ा है। ऐसे ज़्यादातर है जो सीनियर हैं वो फिर हो जा रहे हैं वहाँ पर, एक ही कैडर में हैं। तो आप पहला ऐसा बिहार में जहाँ पर प्रमोशन दे करके वहाँ पर गए हैं, परीक्षा दे करके पाए हैं। बाकी ऐसा सभी है कि जैसे बिना परीक्षा का ही आप प्रमोशन पा रहे हैं। तो चलिए देखिए, इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको है। तो आपको कहीं अगर कुछ लॉस लग रहा है तो, मुझे तो नहीं, आपको लॉस लग रहा है तो कमेंट करके आप बताइएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं या फिर ये कोई बता रहा है कि सक्षमता परीक्षा दे देना, नहीं तो बाद में लॉस हो जाएगा, तो आपको मैंने पूरा डिटेल्स आपके सामने हम प्रस्तुत कर दिया है। मर्जी आपकी, अच्छा या बुरा, मुझसे बेहतर आप अपने भविष्य के लिए आप सोच सकते हैं। सोचने के लिए आप स्वतंत्र हैं। सलाह देना मेरा काम है और अमल करना आपका काम है, क्योंकि आप स्वयं अपने मर्जी के आप मालिक हैं और हमसे बेहतर अपने लिए, क्योंकि सबका सोच, सबके घर की परिस्थितियाँ, समाज की परिस्थितियाँ, विद्यालय की परिस्थितियाँ, आसपास का माहौल अलग अलग होता है, जिससे लोग प्रभावित होते हैं।
तो ये तय होता है कि आप किस माहौल, किस परिवार, किस सोच से में ढले हैं, ये तो आप ही बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।